मोहनदास सर, अकबर को महान मानते हो? अकबर को महान? जी। हाँ, एक महान देशद्रोही महान निष्ठुर आदमी था अकबर। मानता हूँ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि राजस्थान का कल जो मिनिस्टर ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने ये बोला है कि अकबर महान नहीं है, जो भी बुक में, पुस्तक में उनका नाम है उनको जलाया जाएगा अगर राजस्थान में उसके बारे में पढ़ाएगा तो। अरे ये सब भारत की बहुत बड़ी गलती है जो हिस्टोरियन ने किया। उनको अकबर द ग्रेट, क्या ग्रेटनेस है उनका, सब कबाड़ा कर दिया अकबर ने। और जब उनकी मनमानी नहीं चली तो उन्होंने एक दूसरा रिलीजियन बनाया, दीन इलाही। जी। अब ये सब नाटक है। वो ग्राउंड लेवल पर क्या कर रहा था? डकैती कर रहा था। वो पूरे अकबर हो या शाहजहाँ हो, अंत में औरंगज़ेब, ये सब सारे के सारे डकैत थे, डाकू थे। और इनको महिलाओं को उठा के ले जाते थे। बिल्कुल। अकबर के हराम बोलते उसको, उसमें 100 से अधिक हिंदू महिलाएं थी, अकबर की बीबी। अब अकबर को ग्रेट इसलिए बोला जाता है कि 100 से ज़्यादा हिंदू महिलाओं से शादी किया। अरे 100 से ज़्यादा शादी करने से एक आदमी महान हो जाता है? क्या है? और वो भी महाराणा प्रताप के तुलना करते हैं अकबर को, वो भी राजस्थान में। तो कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? यहाँ तक कैसे बर्दाश्त किया ये मुझे पता नहीं है। मैंने भी पढ़ा है अकबर द ग्रेट हिस्ट्री में। ये सब निकालना है। ये सब निष्ठुर आदमी थे ये लोग, तो इनका हिस्ट्री पढ़ानी नहीं चाहिए। बस एक लाइन में लिखना कि द फॉलोइंग dacoits were ruling our country. We suffered under them and finally they were thrown out. बस 2 या 3 लाइन इनका नाम लिखें। अब उसके बजाय क्या हो रहा है, दिल्ली में अकबर रोड है। जी है। हमारा राहुल गांधी नंबर 12 अकबर रोड है उनका एड्रेस, वहाँ रहते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और सबको लगता कि अकबर बहुत महान आदमी है, और लिखा भी है बहुत कुछ, बड़े बड़े किताब लिखे हैं अकबर के बारे में, औरंगज़ेब के बारे में, शाहजहाँ के बारे में। जी। शाहजहाँ को कितनी बीबियाँ थी भगवान जाने। और बोलते हैं कि वो मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया। अरे पैसा है, तुम राजा है तो तुम कुछ भी बना सकते हो बीवी के नाम पर। बीवी के मज़ार इतना बड़ा बनाया, क्या है? लोगों के लिए क्या किया? जी। तो ये कुछ ग्रेट नहीं है, कुछ ग्रेट नहीं है। लेकिन भारत का जो अस्मिता है, वो अस्मिता को नकारने के लिए, अस्मिता बाहर नहीं आना, इसलिए ये सोचकर ये सब किताबें लिखी गई हैं, हमारी हिस्ट्री किताबें। हिस्ट्री किताब में आपको अकबर के बारे में एक पूरा चैप्टर मिलेगा। जी है। महाराणा प्रताप सिंह के बारे में कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो भी 2 लाइन होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। केरला के देखो, केरला में जो राजा महाराजा थे सब मिलके एक पेज में ख़त्म हो जाएगा। और केरल में जो भी वाइसरॉय आए थे उनका बहुत सारे पन्ने होंगे किताब में। नारायण गुरु के बारे में कुछ नहीं होगा। ये केरल की हालत है। इससे बुरी हालत है राजस्थान में। इसलिए मदन दिलावर, ये नाम है उनका, मदन दिलावर ने वो खुलेआम कह दिया कि अकबर महान नहीं था। अगर किसी किताब में ये लिखा हुआ है तो किताब में जला दूंगा, खत्म। और क्या करेंगे? बहुत सारे किताबें डिस्ट्रॉय करना है। देखो, एज ए ह्यूमन बीइंग आई एम अगेंस्ट बर्निंग बुक्स। जलाना नहीं चाहिए, बट सिंबॉलिकली कोई भी एक बुक जलाना भी चाहिए। बाकी बुक जो है कोई लाइब्रेरी में रखो, लोगों को
पढ़ना चाहिए कि एक ज़माने में इनकी सब बहुत तारीफ हो रही थी। ये समझने के लिए वो किताब संभल के रखो, जलाओ मत, लेकिन सिंबॉलिकली एक किताब जला दो। मैं भी याद कर रहा हूँ कि अकबर के बारे में ऐसे लिखना है, लिखा है मैंने। अरे परीक्षा पास करना है तो क्या करेगा, मजबूरी है, तो लिख लिया और मार्क भी मिल गया जी। लेकिन मुझे मालूम है ये सब झूठ है। अब दिल्ली का लाल किला जी, लाल किले में 70s में वगैरह एक लाइट एंड साउंड शो होता था। अब वो है कि नहीं मुझे पता नहीं होगा, नहीं है। क्योंकि अब वो सेक्युलरिज्म से फिट नहीं होता। लेकिन 70s में इंदिरा गांधी के ये था, पीरियड था, तब मैं वहाँ गया था लाल किले में। ये रात को लाइट एंड साउंड शो है, लाल किले के यहाँ वहाँ सब स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं, लाइट चलेंगे, तो आपको दिखेगा कि अकबर, औरंगज़ेब, ये सब। तो औरंगज़ेब का किस्सा वो बताते, अंग्रेज़ी में था वो, मैं हिंदी में बताऊंगा। तो किसी का ये कॉफिन लेके जा रहे हैं, कोई मरा है उसको ले जा रहे हैं, रोते हैं। तो औरंगज़ेब ने देखा ऊपर से, तीसरी मंजिल से देखा और पूछा कि भाई ये क्या है, किसका डेड बॉडी लेके जा रहे हैं? साहब वो संगीत का डेड बॉडी है, क्योंकि संगीत बैन किया था औरंगज़ेब ने। अब भी जो अफ़गानिस्तान में बैन किया है, म्यूज़िक बैन। जी। म्यूज़िक हराम है इस्लाम में, म्यूज़िक नहीं। तो औरंगज़ेब ने बोला कि उसको जब दफनाएंगे तो थोड़ा डीप, बरी डीप, सो दैट इट डजंट कम बैक। ये इनका म्यूज़िक का एटीट्यूड था। ये सब लोगों का, अकबर का, शाहजहाँ का, औरंगज़ेब, सबका एटीट्यूड यही था म्यूज़िक के तरफ। तो वो कैसा आदमी महान बन जाता है, मेरे को समझ में नहीं आता। तो ये सब गलत है, झूठ है। ये अस्मिता को दबाने के लिए लिखा गया किताब है। ये सब निकालना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। मैं एक ह्यूमन एंगल से बोल रहा हूँ कि किताब जलाना एक अच्छा काम नहीं है। सिंबॉलिकली आप जला सकते हो, एक बुक जला सकते हैं और बाकी जो है लाइब्रेरी में डाल के बंद कर सकते हैं। लाइब्रेरी में बंद करो ताकि फ्यूचर जनरेशन जाने कि कैसा ब्रेन वॉश किया था एक ज़माने में। और उनको जो अकबर का जो कहानी जहाँ हम बता रहे थे, ये सब उसमें हमारा हिंदुओं का जो बहुत राजा थे हमारे इंडिया में, भारत में, उनके बारे में नया जो पन्ने जो लिखना पड़ेगा और नया पन्ने जो है पब्लिक करना पड़ेगा, पब्लिक के पास लेके जाना पड़ेगा, छात्रों के पास लेके जाना पड़ेगा। यस, ये अपना करिकुलम जो है उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन आना बाकी है। जी। मुझे तो स्कूल में पढ़ाया गया था कि अकबर जब 100 के ऊपर बीबियाँ हैं तो झगड़ा होगा। जी बिल्कुल। तो जो झगड़ा करते हैं उनको बुला के एक अपना खंबा लगा के उसमें बांध लेते हैं दोनों को। झगड़ा ख़त्म होने के बाद तुमको छूट मिलेगी। तो ये लोग आपस में गालियाँ देंगे, मारेंगे, कुछ तो करेंगे, सब कर क्या फाइनली दे विल बी टायर्ड होके दे विल कम टू एन एग्रीमेंट। कुछ भी हो भाई, अब हमको छुट्टी कर लो। तो एग्रीमेंट हो गया है, अच्छा ठीक है, झगड़ा हो गया, अच्छा ठीक है, चलो ख़त्म हो गया। ये अकबर का बहुत बड़ा काम बोल के हिस्ट्री बुक्स में लिखा था। ऐसा कर रहा वो आदमी, दिस वॉज ए ब्यूटीफुल डिस्प्यूट सेटलिंग मैकेनिज्म। आप समझिए, हमको और आपको एक खंबे में बांध लेते हैं, तो तुम्हारा झगड़ा ख़त्म कर, उसके बाद हम तुमको छोड़ देंगे। दिस वॉज हिज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म एंड दैट मैन इज बीइंग कॉल्ड ग्रेट। अकबर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जी, सब लोग ग्रेट है। जिसने भी भारत के साथ अन्याय किया वो सब ग्रेट आदमी बन गए, और जिसने भारत के लिए काम किया उनका नाम ही नहीं, नामो निशाना मिट गया। ये तो नहीं चलेगा। तो मेरे से अगर आप पूछते हैं
तो ये मंत्री दिलावर ने जो बोला जो भी वो ठीक है। इसलिए मैं आपसे पहले पूछ रहा था कि अकबर महान है या नहीं। महान चोर था वो। सही, जो भी सही कह रहे थे आप कि अगर नया पन्ना लिखना चाहिए और नया जो पुराना हिस्ट्री जो है नया दोबारा एक नया इस मतलब नया खुल उसमें आना चाहिए। Yes. बहुत बहुत धन्यवाद मोहन दास सर। थैंक यू। थैंक यू।